नमस्कार, मैं मानसी धामने। स्वागत है आप सबका सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज़ में। आगे बढ़ते और नज़र डालते हमारे शहर उल्लासनगर की कुछ मुख्य खबरों की ओर। पिछले कई सालों से जिन्होंने किन्नर समाज के लिए काफ़ी कुछ किया है, जी हाँ, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हाल ही में पधारे हमारे शहर उल्लासनगर में। आइए बात करते हैं उनसे। जिनकी चर्चा पूरे विश्व में है, इन्हें कौन नहीं जानता। इन्हें सब प्यार से लक्ष्मी बुलाते हैं, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। इन्होंने किन्नर समाज के लिए बहुत ही बड़ा काम किया। किन्नर समाज को वो ओहदा दिलाया जिसके लिए हर किन्नर तरसता रहता था, यानी उन्हें हक दिलाया। पहले मेल और फीमेल लिखा जाता था, लेकिन अभी अदर भी लिखा जाता है। वो अदर होता है किन्नर समाज के लिए। इन्होंने हर लड़ाई अपने बलबूते पे लड़ी है। हर लड़ाई में इन्हें साथ मिला है अपने समाज का। आइए उन्हीं से जानते हैं कि किन किन मुश्किलातों के साथ लड़ते हुए वो आगे बढ़ते गए और सारी दुनिया में छा गए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे उल्लासनगर में। महाकाल का आशीर्वाद है और हमारे पूरा समाज, जब हमने ये डिसाइड किया, हमें संवैधानिक अधिकार हमें मिल गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014-15 अप्रैल को जो नालसा जजमेंट आया और जिसमें मैं खुद इंटरवीनर रही वो पूरे केस की, और तो हमें संवैधानिक और मानवीय अधिकारों का बोध और वो हक हमें दिया सर्वोच्च न्यायालय ने। उसके बाद हमने धर्म में जिस तरीके से किन्नरों का पतन हुआ है, मतलब जिस तरीके से जहाँ पे इतना बड़ा सम्मान है ग्रंथों से लेके धर्म में या सनातन धर्म में अगर देखे जाएंगे तो किन्नरों को उपदेवता कहा गया है। और आज वही किन्नर इतने बुरे पतन में है कि उन्हें भीख मांगना पड़ता है, खाने के लिए तो अपना बदन तक बेचना पड़ता है, या नहीं तो ट्रेडिशनल बधाई का जो काम है उसमें भी बहुत कमी हिजड़े हैं। अब सबसे बड़ी बात थी धर्म में जब तक हमारा वापस जो हमारा खोई हुई गरिमा नहीं प्राप्त होती, तब तक वो समाज में हम बदलाव की इच्छा भी नहीं कर सकते। क्योंकि धर्म भारतवर्ष या हमारी संस्कृति में धर्म इतना मजबूत डोर है। अगर धर्म को लेके चलते हैं तो समाज में देखने का नज़रिया समाज का बदलता है। तो मैं और ऋषि अजय दास ने पहले हमने किन्नर अखाड़े का स्थापना किया, और जब किन्नर अखाड़ा स्थापित हो गया, कुंभ शुरू हो गया, तो सभी जगह से किन्नर आए, पूरे इंडिया से। हमारी भवानी दीदी भी आई दिल्ली से, और मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की पद चुनी गई। उसके बाद पीठाधीश्वर चुने गए। तो हमारी दिल्ली की पीठाधीश्वर भवानी माँ है, जिन्हें सब लोग प्यार से भवानी माँ कहते हैं। तो ऐसे हमारे पूरे महाराष्ट्र के अलग हैं। तो हमने धर्म को वापस स्थापित किया हमारे खुद के समाज में। औरत और मर्द बन के हम एक परिवार है, किन्नर वर्ग के सारा समाज हमारा, सारा समाज हमारा है, सभी हमारे देख के दुआ नहीं देती, कोई देख के उसको प्यार नहीं करती। मैं अपना समझ के सबको प्यार करता हूँ। मुरारी बापू की मैं बेटी हूँ, और मुरारी बापू ने हमें कथा दिया है, राम कथा 17 दिसंबर से शुरू हो रही है थाने में, चेकनाके के पास मॉडला ग्राउंड में। तो मैं अनुरोध करती हूँ कि उल्लासनगर के लोग सभी भक्ति हैं, और उल्लासनगर में तो मैं जानती हूँ, मैं आज से नहीं आती, बहुत बरसों से उल्लासनगर आती रहती हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी सद्गुरु हैं, जितने भी ब्रह्म रूपी आत्माएं हैं, नर नारी, मैं उन्हें अनुरोध करूँगी कि आप लोग आइए और मुरारी बापू की कथा सुनिए। उल्लासनगर के मेरे जितने परिवार हैं, आस औलाद वाले हैं या बिना आस औलाद वाले हैं, बूढ़े जवान और जो मिडिल एज्ड है, मैं सबको किन्नर अखाड़े की तरफ से आचार्य महामंडलेश्वर में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आप लोगों को आशीष देती हूँ, और हमेशा यही दुआ करूँगी कि आपकी ज़िंदगी हरी भरी रहे। आपके देखिए ज़िंदगी में तो ज़रूर मुश्किलें भी आते हैं, गम भी आती है। आजकल तो मोदी सरकार ने पैसों की जिस तरीके से रंग बदल दिए, आजकल समाज का भी रंग बदल रहा है, पर इसमें भी आप गवर्नमेंट का साथ दें। हमें साथ में मिलकर अपने नए भारत को बनाना है। सब्र कीजिए, और मुझे ये आशा है कि आने वाला समाज, हमारे भारत, आने वाली पीढ़ी एक नए भारत का निर्माण करेगी। जगदम्बा आप लोगों को सबको खुश रखे।
जय श्री महाकाल। सत्य साई बाबा मिशन द्वारा भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के 91वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में गोल्डन रथ यात्रा व कार रैली का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं वहां के कुछ दृश्य। जन्मदिन पे तेरे धन्य हुए संसार, आज वो दिन है साईं ने ली धरती पे अवतार। 23 नवंबर पावन दिन में कर साईं का जय जयकार। हैप्पी बर्थडे टू यू साईं बाबा, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू साईं बाबा। आए मसीहा बनके अल्लाह अकबर राम, नटखट कान्हा कन्हैया बनके आए परती धाम। 23 नवंबर पावन दिन में कर साईं का जय जयकार। हैप्पी बर्थडे टू यू साईं बाबा, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू साईं बाबा। लाख बधाई तुझको, कोटि कोटि प्रणाम। तुम ही जीवन, तुम ही दाता मेरे साईं राम। 23 नवंबर पावन दिन में कर साईं का जय जयकार। हैप्पी बर्थडे टू यू साईं बाबा। इसी के साथ साथ उल्लासनगर 3 स्थित टाउन हॉल में सभी भक्त द्वारा भजन संध्या करके भगवान श्री सत्य साई बाबा जी का जन्मदिन मनाया गया। आइए देखते हैं वहां के कुछ दृश्य।
जय बाबा धाम आश्रम में सिमरन सेवा संस्था द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए राशन की सेवा की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं उल्लासनगर 5 स्थित जय बाबा धाम आश्रम में, जहां पर सिमरन सेवा संस्था द्वारा राशन सेवा का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश लुंड, हम उनसे जानना चाहेंगे आज कितने ज़रूरतमंद लोगों में राशन सेवा की गई। सिमरन सेवा संस्था ने करीबन 60 महिलाओं को राशन बांटा और आज एक खुशी की बात भी है कि सिमरन सेवा जिस सिमरन के नाम से है, उस सिमरन जी की आज वर्षी पूर्णति थी, उसके अवसर पर ही बांटा गया। और एक और खुशी की बात, आज हमारे भगत साहब जी का बर्थडे था, वो भी यहाँ मनाया। ये एक ट्रेंड बनना चाहिए कि अपना बर्थडे इस तरीके से मनाओ, क्योंकि इसमें सेवा भावना भी है, सेवा भी हो रही है और कुछ गरीब के मुख में कुछ जा भी रहा है। तो मैं आज इस बात से खुश हूँ कि लोग ये ट्रेंड बनाते जा रहे हैं, आगे भी बने, बहुत अच्छा होगा, शहर के लिए भी अच्छा होगा। आज मैं सबसे पहले राजा शर्मा जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी वाइफ के वर्षी के दिन जो बुज़ुर्गों महिलाओं की आशीर्वाद ली है, तो आज सचमुच उनकी वाइफ को भी स्वर्ग में भी शांति मिली होगी कि मेरे नाम पे और मेरे वर्षी के दिन उनके हस्बैंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे साथ साथ में हमारे सहयोगी भगत साहब जो कहते हैं मूर्ति लहान कीर्ति महान, भले इनका कद छोटा है लेकिन काम बड़े हैं और ये हरदम सेवा करते रहते। मंदिर में केक काटा गया और सभी संत महात्माओं का और परमात्मा जितने भी हमारे भगवानों की तस्वीरें हैं, उन सब का आशीर्वाद हमारे भगत साहब को मिले, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और ऐसे ही जन्मदिन धार्मिक स्थान पे मनाते रहे और सेवा का कार्य करते रहे। और मैं भी अपना 8 दिसंबर को जन्मदिन सेवा के कार्य करते हुए ही मनाता हूँ। अगर लोगों की आशीर्वाद ली जाए, उस दिन खाना किया जाए और केक काटा जाए, तो लोगों का बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है कि बहुत अच्छा काम किया। वैसे तो हम जब जन्मदिन मनाते हैं, ये प्रथा किसने डाली थी मुझे पता नहीं कि जन्मदिन के दिन हमको याद है कि हमारा ज़िंदगी का 1 बरस कम हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग धाम धूम से क्यों मनाते हैं कि जो प्रभु परमात्मा ने हमको इंसान की ज़िंदगी दी है, वो बरसों के युगों के बाद मिलती है और इस जन्म में भी हम ऐसे कार्य करें कि आगे चल के फिर मनुष्य जन्म मिले। धन्यवाद। सिमरन सेवा संस्था का जो हमने पाया डाला था वो 3 साल पूरे हो चुके हैं और हम अपनी संस्था में सेवा कार्य आगे बढ़ाना चाहते थे। वो अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है कि सेवा कार्य आगे हो रहे हैं, क्योंकि पूरी टीम, पूरे जो मेंबर्स हैं हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है। इन लोगों की वजह से हम जो कर सकते हैं काम, वो हमारा पास हो रहा है, सक्सेस हो रहा है, क्योंकि ये सेवादारी आगे बढ़ रहे हैं हमारे साथ। और हम जो मेरी मिसेस है सिमरन नाम की, उसकी हम वर्षी मनाना चाहते थे, लेकिन थोड़ी परेशानी आ गई थी कि कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे आगे चल के नोटबंदी की वजह से, तो फिर और राशन सेवा भी कैसे करें। हम वैसे तो हम लोग 15 तारीख को राशन चलाते हैं, लेकिन इस समय थोड़ा परेशानी आ गई थी, तो उस हिसाब से हमें कॉलेज के कुछ स्टूडेंट आ गए, उन लोगों ने थोड़ा सहयोग दिया राशन में, और फिर बाकी जो हमारे मेंबर्स थे फिर आगे काम बढ़ाया और सिमरन जी का वर्षी भी मनाया, क्योंकि हम लोग चाहते थे वर्षी मनावे तो राशन की सेवा करके वर्षी मनाए, बाकी फजूल खर्चा नहीं करे। वो आज अच्छा हो गया काम, इसीलिए मैं आप सब लोग को धन्यवाद करता हूँ। और जनादेश कोणार्क वाले, जनादेश वाले, न्यूज़ वाले और जन संदेश वाले को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पूरे उल्लासनगर शहर में दिखाते हैं, ताकि व्यापारी लोग हमसे जुड़ेंगे तो हम सेवा कार्य आगे बढ़ाएंगे। बनवारी साहब तो हमारे साथ है ही, और हम मिलके और सेवा कार्य आगे बढ़ाएंगे। पहले तो आपको सुपरफास्ट जनादेश आपकी आवाज़ की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मेरा उल्लास और जनादेश और जन संदेश जो हमारे यहाँ न्यूज़ कवर करने आए हैं, ये जय बाबा धाम जो हमारे संत ब्रह्मदास महाराज जी और हमारे सिमरन सेवा का जो उनका वर्षी उत्सव था, उनके वर्षी मेले पे जो उन्होंने जनता जनार्दन की राशन सेवा जो ज़रूरतमंद को मदद किया है, और हम लोग यहाँ पे राशन चलाया, कैश दिया, ये हमारे दरबार में एक महान, और उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया, मैं उनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हमारे संत महेश लाल जी का और जय बाबा का और राजकुमार शर्मा का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उल्लासनगर 1 स्थित माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था व माता रुक्मणी देवी सामाजिक सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा
मेंबर्स के साथ साथ कई गणमान्य लोगों का जन्मदिन मनाया गया। आइए देखते हैं। उल्लासनगर 1 स्थित माता रुक्मणी देवी सीनियर सिटीजन क्लब द्वारा गणमान्य शख्सियतों का स्वागत सत्कार किया गया। जन्म उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है दीपक रोहिड़ा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। प्रथा के अनुसार नवंबर में माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था व माता रुक्मणी देवी सीनियर सिटीजन क्लब की ओर से जिन जिन हमारे मेंबरों का जो साथी जुड़े हुए हैं, जिनका नवंबर में जन्म दिवस था, उनको माता जी के प्यारे के नाम से हर महीने एक केक काटा जाता है। आज हमारे शहर के पूर्व उप महापौर श्री जमनू पुरस्वानी जी, हमारे नंदलाल भाटिया जी जो खुद झूलन के बहुत अच्छे भक्त और सेवादारी रह चुके हैं, हमारे भाऊ भागचंद जी का, ब्रजरानी जी का जन्मदिन, और भी जिन जिन के नवंबर में जन्मदिन थे उन सभी का नवंबर, जैसे मेरी बेटी करिश्मा का, उन सब का जन्मदिन आज केक काटकर सभी बुजुर्गों का मुंह मीठा कर उनका आशीर्वाद प्रदान कर लिया गया। हम धन्यवाद करते हैं आए हुए ऐसे गणमान्य लोगों का। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जब इनके बीच में ये सब पहुंचते हैं तो उनका मनोबल और थोड़ा बढ़ता है। उनसे अपनी दो बातें वो सुनाने के बाद में उनमें कुछ और लहर जागती है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन जिन का भी हमारे पास जन्मदिन की सूची है, हर महीने हम उनका जन्मदिन मनाते आएंगे। एक सोमवार के दिन हम वहाँ पे इनका जन्मदिन प्रथा के अनुसार करते रहेंगे और उनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इन बुज़ुर्गों के बीच में यहाँ पे मनाया जाएगा। माता रुक्मणी देवी सामाजिक संस्था जो कि बहुत ही सोशल वर्क के कार्य करती है, अभी हमारी माता रुक्मणी देवी के नाम से गेट का उद्घाटन हुआ। बहुत ही धूमधाम से इस गेट का उद्घाटन हुआ था। हमारे दीपक भाई बहुत ही मेहनती हैं, हर एक कार्य बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ करते हैं। हर सोमवार को जो माता रुक्मणी देवी सीनियर सिटीजन्स क्लब है उनको घुमाने फिराने लेके जाते हैं, जो कि ओल्ड एज में जिनका कोई नहीं होता है उनको दीपक भाई सहारा देते हैं। पूरे ग्रुप इनकी सहारा देती है, उनको भजन कीर्तन करा के, राम नाम जपा के भगवान का नाम सिमरन कराते हैं। मैं ऐसे दीपक भाई को सम्मान करता हूँ उनका कि वैसे कार्य करते रहें। उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश हाई स्कूल में साधु टी.एल. वासवानी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लेक्चर कंपटीशन का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं उल्लासनगर 5 स्थित स्वामी शांति प्रकाश इंग्लिश व हिंदी हाई स्कूल में, जहां पर साधु टी.एल. वासवानी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में व्याख्यान यानी कि लेक्चर कंपटीशन का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर दयाल शाह, हम उनसे जानना चाहेंगे आज जो स्कूल में व्याख्यान लेक्चर कंपटीशन आयोजित की गई, इस कंपटीशन में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। आज प्रतिवर्ष के भांति साधु वासवानी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में व्याख्यान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुछ बच्चों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और ऐसा प्रकाश डाला कि उन विद्यार्थियों ने साधु वासवानी के जीवन का अभ्यास किया है। जो अभ्यास करते हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए। साधु वासवानी ने जीव दया का पैगाम दिया, प्रेम का पैगाम दिया। वो प्रथम सिंधी हैं जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में बर्लिन में 29 वर्ष की आयु में भाग लिया और वहाँ भारतीय संस्कृति और सभ्यता का, हिंदू सनातन धर्म का पैगाम दिया। साधु वासवानी महान समाज सुधारक थे, मार्गदर्शक थे, आध्यात्मिक संत थे, जिन्होंने हज़ारों लोगों को नाम का अमृत पिलाया और सार सार ये शिक्षा दी कि ये दीन दुखी पशु पक्षी प्रभु की संतान है, दरिद्र नारायण प्रभु की संतान है और उनमें उन प्रभु का रूप देकर उनकी सेवा करनी चाहिए। मैंने भी उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त की है, सेवा की, सादगी की, सत्य की, सहानुभूति की। इसलिए मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। आज साधु वासवानी सेंटर उल्लासनगर और जनता जनार्दन परिषद की ओर से ये आयोजन किया गया है। 25 नवंबर को हमारा सौभाग्य है, दादा टी.एल. वासवानी जी का शुभ जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं सभी सिंधुनगर वासियों को कहना चाहूँगा कि आप मांस मछली न खाइए और हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। जय दादा श्याम। हम बड़े भाग्यशाली हैं
जो डॉक्टर दयाल आशा जो ये बच्चों का कंपटीशन रखा है, हमारे पूजनीय संत हैं, हमारे सिंधी संत पूना के दादा साधु टी.एल. वासवानी जी का 25 नवंबर को जन्मदिन है। हम लोग वहाँ पे उनके जन्मदिन की शताब्दी पे हम लोग बच्चों को ये फ्रूट और ये बांटने को आए हैं, बिस्किट, और उनको इनाम दिया है। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में उल्लासनगर 3 स्थित सेंट्रल हॉस्पिटल के कई डॉक्टर्स और स्टाफ ने ये दिन शपथ लेकर मनाया। आइए देखते हैं। आज कसं उद्या सुट्टी असल्याकारणाने 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधान आपलं आहे, भारताची राज्यघटना डॉक्टर आंबेडकरांनी जी लिहिलेली आहे ते या दिवशी आपण हे केलेली आहे। तर या दिवशी आपण आमचे सगळे कर्मचारी, स्टाफ व डॉक्टर लोक संविधान अंगीकृत करू यांनी आपण शपथ घेतलेली आहे। आज या दिवशी जी घटना आहे आंबेडकरांनी लिहिलेली आहे, नेमकं म्हणजे आज जे आहे ना भारतीय संविधान जे आहे घटनेबद्दल जे लिहिलेलं आहे आपण आंबेडकरांनी, प्रत्येकाने त्याची शपथ घेतलेली आहे। प्रत्येकाने त्या घटनेप्रमाणे वागावं आणि चांगल्या प्रकारे काम करावं। जनतेसाठी आपण काम करतो, सगळ्यांसाठी आपण काम करावं असं त्या घटनेमध्ये जे लिहिलं आहे त्याप्रमाणे आपण वागणार त्याच्यात, त्याप्रमाणे शपथ घेतलेली आपण याच्यात। भारतीय संविधान दिन आहे 26 नोव्हेंबर 1949ला बाबासाहेबांनी जी घटना लिहिली त्याची आजपासून अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे, म्हणून हा दिन आपण सर्व भारतामध्ये आज साजरा करतो आहे। त्यानिमित्तानं आपले सेंट्रल हॉस्पिटलमधले जे स्टाफ आहेत, त्यात ऑफिसचे कर्मचारी आहे, पॅरामेडिकल आहेत, डॉक्टर्स आहेत, स्टाफ नर्सेस आहेत, यांच्या सर्वांना आपण समोर शपथ घ्यायला लावलेली आहे आणि त्या शपथेमधून बाबासाहेबांनी जे आपल्याला विचार दिलेले आहे त्याची सर्वांनी अंमलबजावणी करावी असे मी सर्वांना आव्हान करतो आणि त्याचं आपण अंमलबजावणी करीत आहोत। हमारे शहर उल्लासनगर की मनोरंजन, मेडिकल कैंप्स, बिजनेस डायरेक्टरी और स्पेशली खबरों के साथ इंस्टेंट अपडेट रहने के लिए आप हमारा सिटी ऐप यानी कि उल्लासनगर एप्लीकेशन में ये सब जान सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपना चहेता न्यूज़ चैनल जनादेश आपकी आवाज़ भी एनी टाइम देख सकते हैं। तो अभी ही प्ले स्टोर में जाइए, उल्लासनगर टाइप करें और ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नए खबरों के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश, गली गली शहर शहर अब जाना देश विदेश। आपकी आवाज है, आपका ही आदेश, जनादेश, आपकी आवाज, जनादेश।